Good morning. I am O.P. Beniwal, sir. Let us now begin new chapter, how to draw graphs of the functions. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन क्या होता है, देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स या फिर बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स, देन सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ्स ऑफ सर्टेन फंक्शंस, एंड लास्टली हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस और सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। और साथ साथ ये भी पढ़ते जाएंगे कि ग्राफ देख करके हम उस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे। आप एक नोटबुक में नोट्स बनाते जाइएगा और एक IIT JEE का अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा इस फंक्शन का, बट उसके पहले आप ये वीडियो जरूर आप पूरा वॉच करेंगे। ठीक है, फिर हाउ टू फाइंड डोमेन रेंज वगैरह वगैरह का एक दूसरा वीडियो होगा। ऑलराइट, गेट रेडी, टेक योर नोटबुक। चलिए शुरू करते हैं, इवन एंड ओड फंक्शन से शुरू करते हैं। तो अब इसमें पहले पढ़ते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इवन फंक्शन आप रिप्लेस x बाई माइनस एक्स और फिर भी उसमें कोई चेंज नहीं होता तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। लिखने के लिए f(x) इज इवन इफ f माइनस एक्स इज f(x). दैट मीन्स इफ आई राइट सम एग्जाम्पल में लिख दूं f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, f माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। और वापस हम ये बोलेंगे f माइनस एक्स हमारा ये हो गया। कुल मिला के हमें बोलेंगे f माइनस एक्स हमारा f(x) आ गया। दिस इज इवन, सो f इज इवन। अनदर यू टेक f(x) इक्वल इफ आई राइट x साइन x। अब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कराऊं, दिस इज माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स। क्या बनेगा बोलो, है माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, कुल मिला के x साइन एक्स हो गया। और ये वहां पर क्या, दिस इज f(x), यानी कुल मिला के f माइनस एक्स f(x) हो गया। दिस टू आर इवन फंक्शन, और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, सो और इवन यू राइट नॉट ओनली दिस, आप लिखिएगा f(x) इक्वल टू कॉस एक्स। तो f माइनस एक्स क्या बन गया, कॉस ऑफ माइनस एक्स, दिस इज कॉस एक्स, और ये हो गया वापस f(x). सो दीज 3 आर इवन फंक्शंस। ठीक है, लिखते रहो इसको, एग्जाम्पल नोट करते जाओ। इवन फंक्शंस का ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, मतलब y एक्सिस को अगर आप मिरर मान लें तो y एक्सिस में इधर का फोटो इधर, उधर का फोटो उधर दिखेगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर। ओके, इसका ग्राफ कैसे होता है, ये होता है, यू नो इट। ठीक, y डैश, x डैश, यानी इधर का फोटो इधर, इधर का फोटो इधर, मतलब ऐसे कह सकते हैं दोनों बिल्कुल हम शक्ल है y के लेफ्ट राइट में। और दूसरा आप ले सकते हैं f(x) इक्वल टू मॉड x, क्योंकि f माइनस एक्स। ओके, अब इसका क्या हो गया, ये हो गया y के सिमेट्रिक हो गया। नॉट ओनली दिस, f(x) इक्वल टू कॉस x का ग्राफ अगर आप बनाए, कॉस का ग्राफ आपको पता है इस तरह का होगा, और भी होता जाएगा। सो इधर का फोटो इधर, इधर का फोटो इधर। तो अब आप बोल सकते हैं इवन फंक्शन अगर आप y एक्सिस के सिमेट्रिक होता, जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, ओड फंक्शन हो गया अगर f माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स हो गया, यानी यू रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, तो पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, f(x) इक्वल टू मैं साइन एक्स दे दूं, और दूसरा मैं f(x) इक्वल टू मैं दे दूं एक्स क्यूब दे दूं। तो यहाँ f माइनस एक्स दैट इज साइन ऑफ माइनस एक्स
ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स माइनस एफ एक्स। सो कुल मिला के हम बोलेंगे एफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। इस प्रकार ये हो गया। इसी प्रकार एफ माइनस एक्स दिस इज माइनस एक्स का क्यूब और सिंपली माइनस एक्स क्यूब और दिस इज माइनस एफ एक्स। सो एफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स आ गया देन द फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। समझ आ रहा है पीछे भाई? गुड, ओके। अब इनका ग्राफ क्या होगा? ये मत बोलना कि वो y के सिमेट्रिक था ये x के सिमेट्रिक, ऐसा नहीं होगा। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब इफ यू रोटेट द ग्राफ थ्रू 180 डिग्री इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मैं आपको लिख दूंगा, इफ यू रोटेट द ग्राफ थ्रू 180 डिग्री द ग्राफ कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसे मैं आपको बोलूं इसी का साइन एक्स का ग्राफ ले ले, साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं। मैं माइनस पाई से पाई के बीच में लूंगा, दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज पाई, ठीक है। वाई डैश हो गया, एक्स एस एक्स। अब आप इसको 180 डिग्री का थ्रू आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला भाग नहीं इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और एक्स क्यूब का ग्राफ आपको मालूम होगा, दिस इज एफ एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब हो गया और दिस वन इज एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। क्योंकि अब हम बोल सकते हैं द ग्राफ, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द ग्राफ ऑफ ओड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? जब सॉरी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के सिमेट्रिक है। ये लिखते जाओ आप। नोट्स देखिए, दो पॉइंट यहां पे है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी फंक्शन इज आइदर इवन और ओड। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हर कोई फंक्शन हमेशा ही ओड हो या हमेशा ही इवन हो। कभी कभी फंक्शन ऐसा होता है इट इज नाइदर इवन नॉर ओड। ओके, ये ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स इज प्लस एक्स, इफ यू रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, तो ये ना तो एक्स बनेगा एफ एक्स बनेगा ना माइनस एफ एक्स होगा। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट तय करते हैं इवन और ओड का। आपने पढ़ा था प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यानी सेम टाइप का फंक्शन है तो आंसर इवन फंक्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल इवन इंटू इवन आपको मिलेगा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन मिलेगा। और ओड इंटू ओड वो भी इवन मिलेगा। एंड इवन इंटू ओड दैट इज ओड। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं आपको। ये इवन इंटू इवन आप कर सकते हैं। यू कैन राइट दैट इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये इवन होगा। ओड एंड ओड इंटू ओड दैट कैन बी, मैं लिखूंगा एक्स टेन एक्स, ये इवन बनेगा। माइनस एक्स और माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये वन इवन एंड वन ओड दैट इफ आई राइट एक्स साइन एक्स, ये आपका ओड बनेगा। जस्ट ये नोट कर लो आप, ज्यादा इसमें झमेला नहीं, फटाफट ओड एंड इवन का लगभग हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, और यू कैन राइट शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। आप इसको ग्राफ को शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, सेम मीनिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है स्टार्टिंग में ही, सपोज वाई, मैं देखो वाई इक्वल टू एक्स बोल लो या एफ एक्स, सॉरी ठीक है ना, वाई इक्वल टू एक्स बोल लो या एफ एक्स इक्वल टू एक्स बोलो, ऑल द सेम। वाई को हम एफ एक्स मान के चलेंगे। अब मैं कुछ एक ग्राफ, जैसे वाई इक्वल एक्स का ग्राफ क्या हो गया, सिंपल सिंपल चीजें। देखो बच्चों, एक ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको पहला देखना पड़ेगा एक्स एक्स डैश। मैं 4-5 पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर देता, तो फिर मैं सीधा ग्राफ बनाता हूं आपके लिए।
कुछ एक बेसिक ग्राफ जो 11th क्लास में स्टार्टिंग में दे रखे आपको किसी चैप्टर में, उसमें रिलेशन एंड फंक्शन में। तो अब मैं जैसे मैं बोलूं y इक्वल एक्स और एफ एक्स इक्वल एक्स, ये लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव एक्स मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज y इक्वल एक्स, और इसको y इक्वल एक्स बोलते हैं, कुछ लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी बोलते हैं। ये बेसिक चीजें देखो, पहले इनके ग्राफ आपको आना चाहिए, शिफ्ट तो बाद में करेंगे ना। अब मैं ले लूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूं, दिस इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड टचिंग ओरिजिन एट 0 0। ओके, अब मैं ले लेता हूं एफ एक्स इक्वल मोड एक्स और वाई इक्वल मोड एक्स, दिस इज वी बनता है ये 45 डिग्री एंगल, इधर भी 45, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इधर भी 45 ही है इधर, तो ये y इक्वल एक्स है और ये y इक्वल माइनस एक्स अगर हम बात करें तो। एंड उसके बाद हमारा क्या बच गया, एफ एक्स और एक्स क्यूब ले लेते हैं, 3-4 ग्राफ लेते हैं। इनको तो बहुत ही जरूरी है याद रखना, ये इस तरह का बनेगा लगभग, दिस इज लाइक दिस, ऊपर नीचे एक जैसा है, y के राइट में, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और क्या बच गया, एक और ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो आपने 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ा था, ओरिजिन को टच नहीं करेगा, इस तरह का बनेगा, हाइपरबोला है। इसका एसिम्पटोट एक्स एंड वाई एक्सिस है एंड सेंटर एंड ओरिजिन। ये चीजें इतने तो अब 1 2 3 4 5 2 4 कुछ और आप याद रखेंगे, बाकी बड़े बड़े ग्राफ तो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। इनको जब आप याद रखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वो शिफ्ट किधर होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके फिर वापस कर लो। अब मैं एक्स स्क्वायर ये मान लो बना लिया, इसको +1 करूं या -1 करूं या x +1 का होल स्क्वायर या -1 होल स्क्वायर, तो ऊपर नीचे किधर जाएगा, एक बार इनको याद करो, फिर शिफ्टिंग में 4-5 पॉइंट लगाऊंगा और एक एक करके समझाते जाऊंगा। और इवन और भी बहुत से log x का ग्राफ हो गया, x का ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो तो पढ़ेंगे बाद में। दो पॉइंट में एफ एक्स इक्वल टू, दिस इज एफ एक्स प्लस सी और एफ एक्स माइनस सी का ग्राफ किस तरफ मूव करता है, अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ मालूम है तो। एफ एक्स प्लस सी, इसमें ग्राफ ऑफ एफ एक्स मूव्स वर्टिकली अपवर्ड एट ए सी यूनिट, थ्रू सी यूनिट इट विल ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड। और इसमें बिल्कुल सेम है, मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, अलोंग वाई एक्सिस इट विल ट्रेवल। और कितना यूनिट चलेगा, सी है तो सी यूनिट नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है तो मैं बोलूंगा आपको ग्राफ बनाना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, प्लस सी है ना। यहां पे आपको याद रखना होगा, आपको जो ये ग्राफ है कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ, 1 यूनिट सीधा ऊपर ले जाओ, ये डब्बा इधर टच करेगा, ऐसे। तो दिस पॉइंट इज x का 0,1, ओरिजिन इज 0 1 और ये 0 0 है। ये बात समझ में आपको, ये बहुत जरूरी है, आप डोमेन एंड रेंज में भी इनकी बड़ी हेल्प होगी आपकी, ठीक है। अब पता चल गया ये क्या होगा, अगर मैं लिखूं एफ एक्स इक्वल टू, मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर -1, ओके आई लाइक 2 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं अभी -1 ही रखता हूं आपके लिए। तो ये क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये पूरा डब्बा जो है डाउनवर्ड खिसकेगा और 1 यूनिट नीचे आएगा, यानी 0,-1, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, ये इस तरह का शिफ्टिंग होगा, ध्यान रखना। वापस एक बार देख लो, प्लस सी है तो ऊपर जाएगा, माइनस सी है तो नीचे आएगा, और यह -2 होता तो 2 यूनिट नीचे आता। समझ आ गया, ये तो हो गया वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कैसे होगा वो देखते, पॉइंट आप नोट करते जाएगा, बिकॉज यहाँ 5-6 पॉइंट है हमारे पास, बड़ा आपको मदद मिलेगा इससे।
अब ये दो ग्राफ देखिए, एफ एक्स प्लस सी ब्रेक, वो अलग था, वो था एफ एक्स ब्रैकेट के बाहर था सी एंड ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस सी। तो अब ब्रैकेट के अंदर हो रहा है तो ग्राफ का मूवमेंट होगा लेफ्ट और राइट, समझ मारा भी पीछे, इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। ऐसा ग्राफ मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एट सी यूनिट्स डिस्टेंस, और ये वाला राइट में चलेगा एट सी यूनिट डिस्टेंस। ध्यान रखना, प्लस वाला है तो लेफ्ट इधर जाएगा, माइनस वाला इधर जाएगा, ये उल्टा ध्यान रखना। वहां पे एफ एक्स प्लस सी में आपने पढ़ा एफ एक्स प्लस सी में ये ऊपर जाता है, ओके, और ऊपर पॉजिटिव है, ये मत सोचना कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में चलेगा, नहीं उल्टा है, यहाँ उल्टा होगा, और ये जाएगा राइट में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करूं एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है तो मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल टू, मैं अगर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होता तो यहां पे ये किधर जाएगा, लेफ्ट में चलेगा, 1 यूनिट चलेगा, 1 यूनिट मतलब यहां पे होगा इसका, ये पूरा का पूरा 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो दिस विल बी पैराबोला, वर्टेक्स विल बी एट -1, 0। ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड सिमिलरली ये अगर मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स -1 का होल स्क्वायर होगा, माइनस ये ग्राफ मूव टुवर्ड्स राइट साइड एट सी यूनिट यानी 1 यूनिट, ये 0 0 पहले था, 1 यहां आ जाएगा, तो ये वाला, तो इसका एक्स का 1 एंड वाई का 0, क्योंकि आप एक्स वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, वाई इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ y इक्वल ये है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, y इक्वल टू 0 रखा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 मेरा आपको मिला। ये चीजें ध्यान रखना। अब मैं एक साथ देता हूं आपको, ये आप लोग लिख लो, नोट कर लो, ठीक, फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। लिख लिया, नोट कर लिया बच्चों, पीछे सभी ने, शाबाश, लिखो इसको। तो अभी आपने 4 पॉइंट पढ़ लिया है, वर्टिकली, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्रेवल करते हैं ग्राफ का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल नाउ, कैन यू शो मी द करेक्ट ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। यहां पे पॉज करो और आप बनो, वीडियो को पॉज करो और बना के चेक करो, फिर प्ले करके मैच करो अपना आंसर। आपको याद है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दैट इज लाइक दिस। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ बच्चों ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान, बहुत मजेदार चीज बनेगी आपके लिए। ब्रैकेट के बाहर है तो ये 3 यूनिट ऊपर जाएगा, और अंदर ये x माइनस ये राइट में, मतलब 2 यूनिट राइट में जाओ, पहले ब्रैकेट के अंदर बढ़कर 2 यूनिट राइट में जाओ, क्योंकि x माइनस सी है ना। ये क्या है, अगर मैं बोलूं दिस इज इक्वल एफ एक्स इक्वल टू, मैं बोलूंगा x माइनस सी एंड प्लस कुछ d कर लो आप, तो c यूनिट राइट में, d यूनिट ऊपर, मतलब 2 यूनिट इधर खिसकेगा, 2 इधर चलेगा, फिर 3 ऊपर चलेगा, ठीक है। तो 2,3 मैं 1 2 1 2 3, तो ग्राफ का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, दिस इज अ पैराबोला लाइक दिस। तो ये इसका ग्राफ ये, ठीक है, 2 राइट में 3 ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। If I write f x equal to mod of x plus 1 and मैं लिख दूंगा प्लस 2, कैसा होगा, 1 यूनिट राइट में, 2 ऊपर, राइट में जाइए 1 यूनिट, 2 ऊपर जाइएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मोड x का ग्राफ आपको याद आई है, मोड x, एक राइट में जाना, 1 यूनिट, 2 ऊपर, 1 2, ठीक है। 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट लेफ्ट में, 2 यूनिट ऊपर, उल्टा बोला मैंने इसको, लेफ्ट में और 2 ऊपर,
तो वर्टेक्स विल बी एट 1,2। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हॉरिजॉन्टल साइमल्टेनियस शिफ्टिंग ऑफ लेफ्ट राइट एंड वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड। ओके, प्लस का अंदर प्लस है, देखो बाहर प्लस है तो ऊपर जाएगा और बाहर माइनस है तो नीचे आएगा, अंदर प्लस है तो लेफ्ट में जाएगा, अंदर माइनस है तो राइट में जाएगा। ये 4 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब पॉइंट नंबर 5 और 6 आप ये सारे एक ही साथ लिखते जाइएगा। माइनस एफ एक्स रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब आपको एफ एक्स का अगर आपको ग्राफ याद है तो फिर माइनस एफ एक्स में इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेंज कर दीजिएगा। मैं अगर बोलूं एफ एक्स एक्स स्क्वायर तो इसका माइनस दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, एक्स एक्सिस एफ एक्स ग्राफ का एक्स में रिफ्लेक्शन है। मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस को मिरर मान ले, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर का फोटो नीचे, नीचे का ऊपर दिखता है, यहां ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर का ये है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का बिल्कुल ये इसका मिरर इमेज होगा। मैं अगर ऐसे बनाऊं डॉटेड लाइन, ये इसका ग्राफ है, और अगर नीचे वाले का ऊपर होता, ऊपर वाले का नीचे होता, ये ध्यान रखना चीजें, ठीक है। ऊपर वाले का फोटो नीचे, नीचे वाले का ऊपर बन जाएगा। अगर मान लो एफ एक्स नीचे होता तो माइनस एफ एक्स ऊपर हो जाता। सिंपली मोड एक्स का ऊपर माइनस मोड एफ एक्स का, एफ एक्स मोड एक्स ऊपर और माइनस एफ एक्स माइनस मोड एक्स इसके एक्स एक्स के नीचे होता, वर्टेक्स ओरिजिन तो ऊपर। कुछ नहीं है, सिर्फ शीशे में आपको ऊपर वाला नीचे दिख रहा है। अब मैं एफ माइनस एक्स, सिर्फ एक्स को माइनस एक्स बनाइएगा, बाकी कुछ नहीं, पूरे फंक्शन को नहीं। इसमें फर्क है, माइनस एफ एक्स और एफ माइनस एक्स में फर्क है। अगर मैं ले लूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 3 तो हमारा एफ माइनस एक्स क्या होता, माइनस एक्स प्लस 3 होता। ये ओड वगैरह, दिस इज नॉट ओड फंक्शन। इसका ग्राफ क्या है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फंक्शन अबाउट टू वाई एक्सिस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई एक्सिस को अगर आप मिरर मान लें तो लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। अब इसके राइट में जो भाग है ये इधर चला जाएगा। अगर आप मिरर लगाते हैं तो ये वाला पोर्शन, मैं वाई के अलोंग इफ आई पुट मिरर, मान लो ये मिरर है हमारा, मेरा दिस इज मिरर, तो इधर वाला उधर दिखेगा ये वाला, और ये वाला पोर्शन इधर मिरर दिखेगा, नीचे वाला ये नीचे वाला नीचे रहेगा लेकिन इस तरफ आ जाएगा। ये क्या, दिस इज एफ माइनस एक्स का ग्राफ है, ओके, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। ओके, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एक्स वाई 0, एक्स के साथ 3 0 हो जाएगा ना, वाई 0 माइनस एक्स प्लस 3 है, सॉरी, वाई इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, करेक्ट, ध्यान रखना है। दिस इज द शिफ्टिंग माइनस एफ एक्स एफ। अब तक आपने क्या पढ़ा, एफ एक्स प्लस सी, ब्रैकेट के बाहर सी प्लस का, ब्रैकेट के बाहर माइनस सी, ब्रैकेट के अंदर प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर माइनस सी। 4 पॉइंट ये और 2 ये, 6 हो गए टोटल, माइनस एफ एक्स का और एफ माइनस एक्स का। अब थोड़े से 2 बाकी है, मोड फंक्शन का कैसे क्या होता है। अब 7th और 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है एफ ऑफ मोड एक्स। अगर एफ एक्स का ग्राफ आपको आता है तो इट इज द यूनियन ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ माइनस एक्स। एफ एक्स का आता था, एफ माइनस एक्स क्या होता है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट में बनता है, राइट वाला लेफ्ट बनता है, और दोनों का यूनियन वो एफ ऑफ मोड एक्स होगा, यानी एफ एक्स एंड एफ माइनस एक्स का, क्योंकि माइनस एक्स मोड माइनस एक्स भी एक्स होता है, प्लस हो जाता सब कुछ। तो मैं अगर करूं एफ एक्स, तो लॉग एक्स का ग्राफ अगर आपको आता नहीं आता तो आपने 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक पढ़ा था, अभी मैं और पढ़ा दूंगा आपको। लॉग एक्स अगर लॉग 1 0 होता है, यानी 1 0 इसका जंक्शन होता है, तो ग्राफ ऐसे जाता ऊपर नीचे, धीरे धीरे करते करते दिस विल बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे करते करते आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग एक्स। अब ये तो एफ एक्स यानी ग्राफ ऑफ एफ एक्स हो गया, लॉग एक्स ग्राफ हो गया। लॉग ऑफ मोड एक्स यानी मैं एफ
तो हमारा एफ मॉड एक्स क्या बनेगा, एफ मॉड एक्स विल बिकम लॉग ऑफ मॉड एक्स। ये एफ एक्स का एंड एफ माइनस एक्स का यूनियन है। एफ एक्स का मतलब रहेगा, ये तो रहेगा, और एफ माइनस एक्स क्या होगा, अभी अभी आपने पढ़ा कि वो वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, यानी ये 0.10 है, ये तो रहेगा। बात समझ में आ रही पीछे भाई बच्चों, आ गया ना। अब वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप मिरर रखें तो इसका फोटो इधर बनेगा नहीं बनेगा, इट विल बी मिरर इमेज, तो दोनों ही ग्राफ बनेंगे, ठीक है। दिस पॉइंट इज -10, तो ये इसका क्या है, लॉग ऑफ मॉड एक्स ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स ग्राफ। और मैं इसको अगर बोलूं कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आ गया किसी पूरे फंक्शन को लो, फिर उसका मॉड कर लो। अब मॉड का पूरे वैल्यू का मॉड का मतलब वाई के नीचे आप जाएंगे नहीं। क्या लिखा है, यूनियन ऑफ ग्राफ्स ऑफ एफ एक्स एबोव एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मैं फंक्शन को लॉग ऑफ मॉड एक्स ले लूं, यानी मैं अगर ये फंक्शन, इस फंक्शन को मैं एफ एक्स मान लूं, यानी इस फंक्शन को मैं एफ एक्स इसका वापस बना देता हूं, लॉग ऑफ मॉड एक्स ग्राफ, ये लो, ये एफ एक्स मैंने ये ले लिया। अब पूरे का मैं मॉड करूं तो क्या बनेगा, यानी एफ एक्स, ये ग्राफ की किसका यूनियन है, एफ एक्स का एबोव एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट, यानी एक्स के ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा। मतलब ये ऊपर वाला, मैं अभी नीचे वाला नहीं बना रहा हूं, मैं ऊपर वाला बना रहा हूं, ऊपर वाला बना दिया, और नीचे वालों का फोटो ऊपर चला जाएगा। ये वाला, यानी पूरे फंक्शन को अब मॉड करें कोई भी होगा तो जो भी नीचे है ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है ना। कोई मान लो x -1 का x² -1 को उसको मोड डाल दो तो नीचे रहेगा वो उसका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको लिखो आप पहले, ये पूरा लिख लो और मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब आपने काफी कुछ पढ़ा और ये ग्राफ बनाइए, मेक दिस ग्राफ x² -1 और एफ एक्स फंक्शन है, दूसरा gx इक्वल टू मोड ऑफ x² -1। जस्ट ग्राफ बनाइए, वीडियो को प्ले करके अपना आंसर मैच कीजिएगा। 2 मिनट का वक्त देता हूं मैं आपको, ट्राई करना है, कर लो। चलिए, आपको एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है, ऐसा था ऐसा। अब इसके बाहर कांस्टेंट ब्रैकेट के बाहर -1 है, तो ये वर्टिकली शिफ्ट होगा डाउनवर्ड थ्रू 1 यूनिट डिस्टेंस, यानी यहां नीचे आ जाएगा ये, दिस विल कम हियर। तो यहाँ x का 0 तो y का -1 है, इधर आएगा और ऊपर ऐसे चला जाएगा। इट वॉज ए पैराबोला, इसका पॉइंट -1 0 और दिस इज 1 0। ये हो गया हमारा ये वाला फंक्शन, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, दिस इज x² -1। अब पूरे फंक्शन का मोड लगा दिया, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज मोड ऑफ एफ एक्स, है कि नहीं है इस फंक्शन का। तो मैंने बताया ऊपर वाला तो रहेगा, नीचे वाले का फोटो भी ऊपर चला जाएगा। यानी मैं अगर ये बात करूं, ये हमारा -1 0 था, इसका अभी कोई रोल नहीं रहेगा। और इधर क्या था, दिस वाज 0 -1, इधर -1 0 था, इधर 1 0 था। ऊपर वाला रख लो ऑफ, यानी इधर जाएगा, ये इधर भी जाएगा। नीचे वाले का जो है ना, ये वाला एक्स एक्सिस अगर मिरर का काम करते तो एक्स में इधर से देखते तो फोटो कैसा बनता है, इट वुड लाइक दिस। ये हमारा दिस इज द gx इक्वल टू मोड ऑफ x² -1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देख करके हम डोमेन एंड रेंज बता सकते हैं। ग्राफ को देख करके, अगर ग्राफ आता है तो डोमेन क्या, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x,
अरेंज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, वाई के सारे वैल्यूज का सेट। एक्स लेफ्ट से राइट जाता है, एक्स लेफ्ट में माइनस का, राइट में प्लस का, वाई नीचे माइनस का, ऊपर प्लस का। इस फंक्शन का डोमेन बात करूं, डोमेन ऑफ एफ डी एफ, रेंज ऑफ एफ रेंज, ठीक है। डोमेन, और इफ आई राइट डोमेन अगेन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज ऑफ एफ इट इज डिनोटेड बाई आर एफ, या ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इज डोमेन। एक्स इधर लेफ्ट से राइट में ऊपर जा रहा है, एक्स लेफ्ट में जा रहा है इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और इट इज सिंपली आर। सिंपली अब रेंज क्या है, नीचे कितना, y का वैल्यू नीचे कितना है, यहाँ -1 है, और ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है -1 इन्फिनिटी। दिस इज द रेंज। y की औकात रेंज होती है, x की औकात डोमेन होती है। अब इसी का डोमेन, x लेफ्ट में तो बहुत जा रहा है, राइट में भी बहुत जा रहा है, इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट टू राइट एक्स का वैल्यू, नीचे से ऊपर वाई का वैल्यू, तो दिस इज आर। और अब रेंज में वाई मिनिमम कितना है, मिनिमम एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है, ये 0 to इन्फिनिटी। इस तरह से हम लोग बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे, और ग्राफ को देखते हम डोमेन एंड रेंज बता सकते हैं। बाकी हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन विदाउट यूजिंग ग्राफ, बिकॉज एवरी फंक्शन का ग्राफ इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। तो मैं अलेक्सिया की IIT JEE का वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आप पढ़ेंगे। फिर भी ग्राफ वाली चीजें काफी काम की, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द ग्राफ ऑफ इवन डिग्री फंक्शन means highest power of graph of even degree functions have end points in same direction। अब वो मान लो फंक्शन x का फंक्शन है, तो दोनों एंड पॉइंट या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। इवन डिग्री फंक्शन यानी सारे एफ एक्स जो होंगे वो, अगर फंक्शन x में, इफ इट इज द फंक्शन ऑफ x, या तो दोनों ही टांगे ऊपर होगी या दोनों ही टांगे नीचे होगी। मोस्टली सच फंक्शंस आर मैनी वन। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका अगर आप ग्राफ बना, डिग्री इज इवन हियर बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2 विच इज इवन डिग्री, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाने का बढ़िया तरीका, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश हो गया। इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, एक्स एक्सिस पे वाई का 0 होता है। अब आप एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, मैं एक्स कॉमन ले लूँ, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, 0 एंड 1 आ गया। अब 0 एंड 1 पे ही इंटरसेक्ट करेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपको पढ़ाया था, NCERT बुक है क्लास 12th में, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। वहाँ पे वीडियो ऑलरेडी डाला, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो अभी इसका 0 एंड 1, दिस इज 0, दिस इज 1। सो ग्राफ इज लाइक दिस, दिस इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड and intersecting x axis at 0 and 1. This is 0 0 and this is x equal to, and this is 1 0. x equal to 1 डाला तो y equal to 0 आ रहा है, x equal to 0 डाला तो भी y equal to 0 आ रहा है। So दोनों ही टांगे ऊपर होगी इसकी, है ना, ये ध्यान रखना। अब ग्राफ ऑफ ऑड डिग्री फंक्शंस have their end points in opposite direction। एक टांग ऊपर एक नीचे होगी, एक ऐसे होगी तो दूसरी टांग नीचे होगी, ये एक ऐसे तो दूसरी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और डिग्री वाला कितना भी होगा ऐसे, ये किसी का और डिग्री फंक्शन का ग्राफ, एक टांग नीचे एक टांग ऊपर है। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल x³ + 1, दिस इज ऑड डिग्री फंक्शन, हाईएस्ट पावर इज 3 विच इज ऑड।
सो आपको ये मालूम है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ आपने पढ़ा था, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे पढ़ा था, ठीक है। अब आपने अभी पढ़ा एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ, इट विल मूव वर्टिकली अपवर्ड बाई 1 यूनिट। तो इसका ग्राफ होगा, इफ यू राइट ड्रॉ दिस ग्राफ, मान लो ये पॉइंट 1 है तो ग्राफ ऐसे चलेगा। दिस इज हाउ मच, दिस इज 0,1 एंड दिस इज -1,0। एक एंड पॉइंट ऊपर, एक एंड पॉइंट नीचे। ध्यान रखना क्यूबिक फंक्शन कैसे होता है, ये नोट कर लो आप लोग। कोई भी फंक्शन को आपको ड्रॉ करना इजी तरीका है। एक बार y का 0 रखो, y का 0 मतलब इसको 0 के बराबर कंपेयर करो, x की क्या क्या वैल्यू होगी, यानी व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल कंसीडर करते थे, ठीक है। करिए कि इसको नोट कर लो, इसको अगला पढ़ते फिर। पॉइंट 3 आ गया, इफ ऑल पावर्स ऑफ x इन एफ एक्स आर ओड, सारी पावर ओड है, दैट मीन्स वो दैट विल बी ओड फंक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जरूरी नहीं कि ओड फंक्शन, सारे ओड फंक्शन में एक्स की सारी पावर ओड हो, इट इज नॉट नेसेसरी। बट इफ ऑल द पावर्स ऑफ एक्स आर ओड देन द फंक्शन इज ओड, देन इट्स ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यानी इट विल बी ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का अभी अभी आपने पढ़ा कि वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता, मतलब अगर आप ग्राफ को 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दें तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। समझ आ रहा है इधर पीछे, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैंने ये सब कार्टेशियन प्लेन पहले बना दिया, मैं एग्जांपल अभी आपको समझाऊं। फिर दूसरा, ऑल पावर्स ऑफ एक्स इन एफ एक्स आर इवन, इसमें ओड था, अभी मैं याद लिखूंगा इवन, ओके, ये नोट कर लेना। देन इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। याद रखो वाई एक्सिस मतलब वाई के इधर जो बनेगा सेम फोटो वाई के उस तरह बनेगा, जो राइट में जैसा वाई के बनेगा वैसे लेफ्ट में बनेगा नहीं। वाई एक्सिस विल एक्ट एज प्लेन मिरर, दोनों तरफ से, इधर वाला फोटो इधर, इधर वाला इधर बनेगा, एक जैसा बनेगा दोनों। अब सारी पावर ओड में ले तो इफ आई टेक एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लूँ मैं, बोलो एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये ओड है, ये भी ओड है। अब ग्राफ बनाना ये ओरिजिन में, यानी ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी, एक्स एक्सिस पे बोलो बच्चों, एक्स एक्सिस पे वाई वाला 0 होता है, तो आप हमेशा क्या करना, इसको 0 के बराबर कंपेयर करना। मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर देता हूँ, इसका सॉल्यूशन आकर हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, ये भी एक जरूरी चीज। यानी एक्स क्यूब, दिस देखो एफ एक्स यानी वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स टेकन कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल टू 0। मैं यहाँ फिर कर देता हूँ, क्या हुआ, एक्स इंटू x plus 1 into x minus 1 equal to, compare this with 0 and then value of x आपका जो क्रिटिकल पॉइंट होगी, यानी that will be how much, ये हो जाएगा x का वैल्यू क्या आएगा, 0 होगा, -1 होगा, 1 होगा, तो x इक्वल टू -1 0 and 1। यहां पर ये x की जो वैल्यू है, यहां पर ये x एक्सिस को काटेगा, यानी अगर ये पॉलिनोमियल होता तो ये इसके 0 होते, ठीक है, समझ आया। और अगर ये एक्स क्यूब माइनस एक्स अगर इक्वेशन है तो इसके रूट हो गए, 3 रूट हो गए। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है। मैंने एक फंक्शन क्लास 12th की मैथमेटिक्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक चैप्टर है, उसमें वीडियो डाल रखा है, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। और ये प्लस माइनस का इंटरवल कैसे होता है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। Now you draw a number line here. इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, इनको मार्क कीजिएगा नंबर लाइन के ऊपर। मैं यहाँ -1 लिख दूं और दिस इज 0 एंड दिस वन इज 1। अब मार्क दीज इंटरवल्स एज प्लस माइनस अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, विच विल बी पॉजिटिव, यानी प्लस माइनस, यानी these 3 points have divided the number line into 1 2 3 4 disjoint intervals। -1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पॉजिटिव, मतलब ये एक्स एक्सिस ऊपर रहेगा। 0 से लेके 1 के बीच में नेगेटिव इंटरवल, यानी दिस विल लाई बिलो एक्स एक्सिस। ये -1 से 0 तक
ये 0 to -1 उल्टा चलेगा, या -1 से 0 तक इसका ग्राफ x के ऊपर रहेगा। जो प्लस वाला मतलब x के ऊपर, जो माइनस वाला वो x एक्सिस के नीचे रहेगा ग्राफ, इसमें बेंड होता रहेगा। सो अब हमें माइनस में यहाँ पे मैं करूँगा, मैं -1 यहाँ है मेरा, और दिस इज 0 हियर एंड दिस वन इज 1, दिस इज x इक्वल 0, आई कैन राइट हियर x इक्वल 0 लाइन है। सो 1 और इसके इनवर्टिंग बीच में प्लस ऊपर रहेगा, ग्राफ इधर ऊपर जाएगा। 1 से लेके यानी 0 और 1 के बीच में नेगेटिव है, दैट मीन्स दिस ग्राफ विल लाई बिलो एक्स एक्सिस। अब 0 एंड माइनस यानी -1 to 0, -1 to 0 ये इंटरवल हमारा प्लस का है, तो यानी ग्राफ ऊपर चला जाएगा इधर। अच्छा, अब -1 से -∞ तक नेगेटिव यानी ग्राफ विल मूव डाउनवर्ड, इसमें कोई शक नहीं। सिमिलरली 1 और इसके भी इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, इंटरवल इज पॉजिटिव, सो दिस विल गो लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। तो ऐसा कोई होगा, बहुत सारे एक्स वाले टर्म्स होगी, बीट बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी होगा, इनका ग्राफ आप आराम से कर सकते हैं। सो बात ये थी हमारी, इफ ऑल द पावर्स ऑफ एक्स इन एफ एक्स आर ओड देन इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। मतलब आप इसको पकड़ करके 180 डिग्री अगर घुमाएं तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। समझ आ रहा है भाई? ये ऐसे देखो, यहाँ पकड़ा मैंने, इसको पकड़ा ऐसे घुमा दिया, ये वाला भाग इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इधर आ जाएगा। क्लियर करना बात। ये तो इसका इलाका ही अलग है, वेवी लाइन के ऊपर अलग और नीचे। इफ ऑल द पावर्स ऑफ एक्स आर एक्स इन एफ एक्स आर इवन देन इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब जैसे एक छोटा सा मैं ले लूं एक्स स्क्वायर, एक ही है +1, कैसा रहेगा? एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको आता है ऐसा, ये एफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और +1 बोले तो ये क्या होगा? दिस विल मूव वर्टिकली अपवर्ड। नाउ दिस इज अबाउट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है कि नहीं? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं भाई अच्छा एक्स की 2-3 टर्म लेनी है, 2 टर्म ले लो, ओके, तो मैं इनकी इच्छा पूरी कर देता हूं। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। तो शुड आई टेक x4 - x6 को, दोनों इवन है, बढ़िया, ठीक है भाई, पीछे इधर उस तरफ, ऑल राइट। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? मैंने ऐसे किया, आप इसको 0 के बराबर कंपेयर करो एंड हमेशा ध्यान रखना इन ईच फैक्टर मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। तो मैं इसको 0 के बराबर कंपेयर करूं, x4 - x² इक्वल टू 0, x² इज टेकन कॉमन, और ये क्या हो गया? x² टेकन कॉमन, अंदर x² -1 आया इक्वल टू 0, यहाँ x² इंटू x +1 इंटू x -1 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रखना हर एक फैक्टर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सो क्या है क्रिटिकल पॉइंट? क्या है? व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट? x इक्वल टू -1 आया, इसको पूछो तो 0 आया, इसको पूछो तो 1 आया। अब यहां पे समस्या आ गई, नंबर लाइन पे या 3 क्रिटिकल पॉइंट है, दीज 3 क्रिटिकल पॉइंट्स विल डिवाइड नंबर लाइन इनटू 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स। आ गया? ओके, अब यहां मैं लेट मी यूज नंबर लाइन। क्या -1, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी हो गया। -1 सबसे छोटा इधर लेफ्ट में -1 हो गया, दिस इज -1, दिस वन इज 0, दिस वन इज 1। अब 0 किसकी वजह से आया? x² की वजह से आया। यहां ध्यान रखना, ये कभी भी माइनस में हो नहीं सकता। x² जो ऑलरेडी जो हमेशा ही प्लस के होते हैं, वो कभी साइन चेंज नहीं करते, दे विल नेवर चेंज साइन। जब आप इधर चलेंगे, दिस इज प्लस, ये माइनस। अब व्हेन यू ट्रेवल दिस क्रिटिकल पॉइंट विच यू हैव गॉट बिकॉज ऑफ x²,
तो अब ये अपना साइन चेंज नहीं करेगा, बाकी करेगा, ये माइनस होगा फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर यहां ओनली एक्स होता तो ये प्लस माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है इट विल नॉट चेंज इट्स साइन। ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि इसके इधर उधर का प्लस का ही होगा, वो साइन चेंज नहीं करेगा। क्लियर हो गई? अब ज्यादा विस्तृत अध्ययन के लिए आप दूसरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक चैप्टर है उसमें। ठीक है, ओके। और एक और है इन एल्जेब्राइक इनइक्वालिटीज का वीडियो आप देख सकते हैं, IIT JEE की उसमें प्लेलिस्ट में है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी यूज दिस, पहले मार्क कर दो -1, दिस वन इज 0, दिस वन इज 1। ओके, अब ये इन्फिनिटी इधर है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, 1 और इसके बीच में प्लस का मतलब ऊपर रहेगा, दिस विल बी लाइक दिस। अब ये नीचे जाएगा, लेकिन एक बार 0 को छुएगा जरूर, वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि सेम साइड खुलिया होगा। अब क्या होगा? अब ऊपर चला जाएगा, क्योंकि -1 और माइनस इनफिनिटी के बीच में इट इज पॉजिटिव। ठीक है, सो अब देखो ग्राफ की शक्ल देखो, ये दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यानी इधर का फोटो इधर दिख रहा है, इधर का इधर दिख रहा है। नोट कर लो इस चीज को, समझ में आ रहा भाई? ये लिख लो आप। तो सारे पॉइंट आप एक साथ 1 2 3 वाला, अगर उसमें इवन डिग्री हाईएस्ट पावर अगर इवन है तो दोनों ही टांगे ऊपर रहेगी, ये दोनों नीचे रहेगी। अगर ओड डिग्री फंक्शन हाईएस्ट पावर अगर ओड है तो एक टांग ऊपर एक टांग नीचे रहेगी। फिर ऑल द पावर ऑफ एक्स, पूरे एक्स की सारी पावर ओड है, तो ग्राफ की एक टांग ऊपर एक नीचे तो रहेगी, लेकिन ये ओरिजिन के सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट इसमें भी ओड है। फिर हाईएस्ट इसमें इवन है तो दोनों एक तरफ रहेगी, लेकिन सारी इवन है, इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इतना नोट कर लो, कर सकते हैं? गेटिंग और नोट? इधर का दिख नहीं रहा, इधर वाले बच्चों को नहीं दिख रहा। अब देखो, लिखो इसको, पोज करके नोट कर लो पूरा। नेक्स्ट आ गया, इफ ऑल द पावर्स ऑफ y आर इवन देन ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। y की सारी इवन है तो x के सिमेट्रिक होगा, x की सारी इवन है तो y के सिमेट्रिक होगा। अब याद देखिए, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एग्जाम्पल, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, पढ़ेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y की सारी पारी इवन है तो दिस विल बी पैराबोला, आपको पता ही है ना? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। क्लियर है कि नहीं है? x के बारे में चर्चा की नहीं है, लेकिन ऑल द पावर्स ऑफ बोथ x एंड y आर इवन, सारी इवन है, x की पावर भी इवन, y की पावर भी इवन, तो ये क्या होगा? ये x एंड y दोनों के सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इफ आई राइट 4, ओके, एक्स स्क्वायर बाई 9, आई लेट एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ये क्या सर्कल है? सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस 2 यूनिट्स। दिस इज इलिप्स A4 B3। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, ये है कि नहीं बोलो? एक्स एंड वाई की सिमेट्रिक नहीं बोलो? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। डू यू एग्री विद मी और नॉट? सिमिलरली अब देखो, ये एक्स के सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ऊपर वाला एक्स को अगर मिरर माने तो ऊपर वाला फोटो नीचे दिख रहा, नीचे वाला ऊपर दिख रहा है। सिमिलरली ये दिस इज सिमेट्रिक विद वाई एक्सिस ऑल्सो। दिस इज इलिप्स, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, लेट अस प्लॉट द ग्राफ हियर। दिस similarly, this is symmetric with both x and y axis. Just because not required, this is 4 0, this is 0 3,
0 -3 -4 0 है कि नहीं है? एक्स का ऊपर वाला फोटो नीचे दिख रहा है और नीचे वाला ऊपर, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला नीचे दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ, देयर आर टोटल 6 प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप इनको नोट कर लो और एक बार वापस कंपेयर कर लो सारी चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ग्राफ्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शंस विच आर ऑफन रिक्वायर्ड। मैं 15-20 ग्राफ्स आपको बताऊंगा, फंक्शन का नाम, देन ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, फिर उसका डोमेन, उसका रेंज एंड देन नेचर ऑफ दैट फंक्शन। आप अपनी नोटबुक में टेबल बना लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, देयर विल बी 6 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, देन फंक्शन, ग्राफ, डोमेन, रेंज एंड उसकी अलग कोई फीचर है उसकी। बना लिया सभी ने? दैट्स गुड। अब स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी। मैं आपके सामने, बाकी मैंने एक्स वाई सॉरी कार्टेशियन प्लेन आपके सामने बना रखा है। डोमेन एंड रेंज आई ऑलरेडी रिटन फॉर यू टू सेव द टाइम। कांस्टेंट फंक्शन सपोज एक्स इक्वल टू 3 होता है तो ये दिस विल बी, या वाई इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस। अगर ये सी पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, सी नेगेटिव है तो दिस विल लाई बिलो एक्स एक्सिस इन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई इक्वल टू कांस्टेंट इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो मैं अगर इसको करूं ऐसे, दिस इज द ग्राफ, दिस इज y इक्वल टू सी बोलो या एफ एक्स इक्वल टू सी बोलो। नाउ डोमेन क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज डोमेन। यहां पे x का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन कब होता है बच्चों? अगर अंडर रूट है तो दिस अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी दिस शुड बी नॉन नेगेटिव। और अगर फ्रैक्शन है, सपोज 1/x+1 आपको दे रखा है 1+x, तो 1+x शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन है तो रेडिकल साइन के अंदर क्वांटिटी शुड बी नॉन नेगेटिव, दैट मीन 0 और ग्रेटर देन 0। ये चीजें ध्यान रखना टू फाइंड डोमेन। वैसे मैं डोमेन एंड रेंज का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी इतना कर लो कि कहीं पे भी अगर फ्रैक्शन आ गया तो डिनोमिनेटर नॉट 0। सुनो देश के वीरों, function is defined if denominator is not 0. So there is no restriction, so domain is all real numbers. After putting values of x, आपका आंसर क्या आ रहा है? That is always C. f x equal 3 है, x equal 1 डाला तो 3 आया, 2 डालो तो 3 आया। That means इसका रेंज जो है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज द रेंज। एक्स का वैल्यू रखने बाद जो आपका आंसर आ रहा, दैट इज द रेंज। सो आंसर हमेशा सी आएगा। दैट मीन इट विल बी सिंगलटन सेट। ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट सेट वाला। देन इसका नेचर अलग, दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कहीं ब्रेक नहीं है। दिस इज मैनी वन, यानी मैनी वन 1 1 वगैरह फंक्शन का अलग से वीडियो आप पढ़ सकते हैं, या 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 1 में। इट इज नॉट 1 1, इट इज इवन फंक्शन, ठीक है। देन आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स बोलो, एफ एक्स को वाई रख सकते हैं। तो मैं दिस इज लाइन वाई इक्वल एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंगल 45 डिग्री, इसका स्लोप 1 है। अब डोमेन सेट ऑफ ऑल वैल्यू, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। दूसरी चीज, यहां से भी हम ग्राफ को देखकर भी हम डोमेन एंड रेंज पता कर सकते हैं। लेफ्ट से राइट में एक्स, व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस, इधर नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी वैल्यू ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इज डोमेन। तो एक्स यहाँ माइनस का भी है, एक्स इसमें प्लस का भी, यानी आपका क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में है ये? इधर देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? माइनस माइनस होता है, इधर प्लस प्लस।
अब यहां पे x माइनस का भी x प्लस का भी x जीरो भी है, तो दैट मीन्स माइनस वाला भी आ गया, प्लस वाला भी आ गया, जीरो भी आ गया, दैट मीन्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. सिमिलरली आई कैन जस्टिफाई रेंज वैल्यू ऑफ y माइनस में भी है, y प्लस में भी, y का जीरो भी, यानी माइनस वाला आ गया, प्लस वाला आ गया, जीरो भी आ गया. और नीचे खड्डे से लेके ऊपर आसमान तक, पाताल से आसमान तक होता है y का वैल्यू, दैट इज रेंज. y की औकात रेंज, x की औकात इज डोमेन. और दूसरी तरीके से इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इफ यू ऑब्जर्व द ग्राफ देन डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. रेंज इज दिस. इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई ब्रेक नहीं है, और वो 1 1 है या मैनी 1 है. आप उसके लिए कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर आपको आता है, टू चेक वेदर इट इज 1 1 और मैनी 1, you draw a horizontal line. If it intersects at more than one point, then the function is many one. Suppose ये कोई ग्राफ है, horizontal line आपने ड्रॉ की, दो जगह काटा, तो ये 1 1 नहीं है, दिस many one. यहां पे आप एक झटके में एक बार ही काटेगा ये, तो दिस इज 1 1. इट इज ओड फंक्शन, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है. The function is always increasing. When you travel from left to right, the height of the graph always increasing. Then the function is increasing. Just note करते रहना. अब mode function f(x) और mod x. ग्राफ के लिए आप इसको, the mode function can be redefined. It is x when x is 0 or greater than 0. It is minus x when x is negative. अब इसका ग्राफ एक v होता है. दिस इज y इक्वल x, क्योंकि x पॉजिटिव है तो y इक्वल x. व्हेन x इज नेगेटिव यानी y के लेफ्ट में, दिस इज द लाइन इज y इक्वल टू माइनस एक्स. ये 45 डिग्री एंगल, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 45, दिस एंगल इज ऑल्सो 45, और ये भी 45, यानी दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वर्टेक्स इज एट 0 0. करेक्ट. डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल ऑल वैल्यूज ऑफ x. अब इसमें क्या है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस भी है और y प्लस का भी है, प्लस प्लस. देखिए x का वैल्यू माइनस भी है, जीरो भी है, प्लस भी है. सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर. माइनस वाला माइनस इंफिनिटी बहुत दूर तक जा रहा है, प्लस में भी बहुत दूर तक आ रहा है. रेंज y की औकात, y मिनिमम कितना खड्डे में, या y का वैल्यू 0 है, और ऊपर यहाँ y प्लस का भी है, y प्लस का भी है, y 0 है. मिनिमम 0, मैक्सिमम प्लस इंफिनिटी, यानी 0 टू इंफिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. अब दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज मैनी वन. एक झटके में एक से ज्यादा बार काटेगा. इट इज इवन फंक्शन. f माइनस एक्स लिखो या f माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स. इंक्रीजिंग व्हेन x इज पॉजिटिव, यानी जब y एक्सिस के राइट में x पॉजिटिव आता है तो ग्राफ का हाइट हमेशा बढ़ता है जब आप लेफ्ट से राइट आते हैं. डिक्रीजिंग व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन you are towards left of y. When you travel from left to right, the height of the graph decreases and it is decreasing, increasing. खड्डे में जा रहे डिक्रीजिंग, आसमान में जा रहे इंक्रीजिंग हो गए. ये इतनी चीजें नोट कर लो आप. उसमें 15 20 के 20 के आसपास ये सीरियल नंबर होगा, ऑलमोस्ट 20 या 19 20 होगा उनका होगा. कीप ऑन नोटिंग डाउन दीज थिंग्स और कंपेयर करना एक दूसरे का. नेक्स्ट आ गया पैराबोला, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन. इसका ग्राफ देखो बहुत मोस्ट ऑफन यूज होता है ये इस तरह का. ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन. अब ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ओरिजिन को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को ओरिजिन में टच कर रहा है, एंड देन अगेन इट कम्स बैक टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो बाई ऑब्जर्विंग द ग्राफ x का वैल्यू माइनस भी है, जीरो भी है, प्लस भी है. माइनस में भी माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट तक जा रहा है, राइट में भी जा रहा है प्लस में. तो
डोमेन इज सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर। एक्स की औकात पूरा रियल नंबर, एक्स की औकात, रेंज वाई का वैल्यू, वाई की औकात, वाई का मिनिमम वैल्यू खड्डे में यानी 0, वाई का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, यानी रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जो मोड फंक्शन का था वो इसका नेचर, इट इज कंटिन्यूस, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। इट इज मैनी वन व्हेन यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 2 जगह काटता है एक ही झटके में। इट इज इवन फंक्शन एफ माइनस एक्स, एफ एक्स होता है। इंक्रीजिंग इफ एक्स इज पॉजिटिव, डिक्रीजिंग व्हेन एक्स इज नेगेटिव, यानी इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो इधर नेगेटिव में इधर ये डिक्रीज हो रहा है। नाउ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 11th क्लास में एफ एक्स इक्वल 1/x। अब यहाँ रेस्ट्रिक्शन आ गया, आप बिना ग्राफ के देखें तो डोमेन डिनोमिनेटर नॉट 0। देखो एक कविता है, सुनो देश के वीरों, फंक्शन इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर नॉट 0, एक्स शुड नॉट बी 0। ग्राफ आपने बनाया इस तरह का होगा, ऐसा ग्राफ, जब एक्स पॉजिटिव इस तरह का होगा और एक्स नेगेटिव इस तरह होगा, ठीक है। जब एक्स 0 नहीं तो वाई भी 0 नहीं होगा। यहां पे देखो डोमेन के लिए हमें क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यानी ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स का वैल्यू माइनस में भी है, एक्स प्लस में भी, बट एक्स 0 नहीं है, यानी वाई को टच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स 0 को छोड़ दो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक -0, यानी ऑल रियल नंबर -0। दैट मीन्स वी कैन से नॉन जीरो रियल नंबर। रेंज में भी यही कहानी है, वाई का माइनस में भी है, वाई का प्लस में भी है, बट एक्स एक्सिस को छू नहीं रहा है। दैट मीन्स 0 नहीं है वाई का। ये नॉन जीरो रियल नंबर, इसको ऐसे भी बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाई R0। R0 मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। नाउ दिस इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आपने यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे आपको पेन उठाना पड़ा, जहाँ आपने पेन उठाया वहाँ एक्स की वैल्यू 0 थी, यानी फिर वापस यहाँ से आप चल पड़ा। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर। इट इज 1/1। ग्राफ झटका मारी, एक झटके में एक बार काटेगा। ओड फंक्शन है, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है। इट इज डिक्रीजिंग व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द हाइट ऑफ द ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजेज हियर। क्लियर है? अब आ जाइए एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, दिस इज क्यूबिक फंक्शन, वेरी इजी। ऐसे जा रहा है, ओड फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट origin. When you rotate this graph through 180 degree, it comes back to its original position. Domain x माइनस में भी है, प्लस में भी है, 0 भी है, तो डोमेन इज रियल। सो इज द केस विद रेंज। कंटिन्यूस है, कहीं भी कटा नहीं, 1/1 एक झटके में एक बार काटेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी इसको बोलते हैं HLT, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एक झटके में एक बार ही काटे तो 1/1, एक झटके में एक से ज्यादा बार काटे तो दैट फंक्शन इज मैनी वन। समझ आ रहा पीछे? ओके, गेटिंग? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू चेक वेदर फंक्शन इज 1/1 और 1/2, 1/1 or many one. Draw the graph and then draw horizontal line. If that line intersects the graph at more than one point, then it is many one. If it intersects the graph exactly at one point, then it is 1/1. Continuous 1/1 odd increasing height is always increasing. When you travel from left to right, the height of the graph always increases. Hence, this is an increasing function throughout its domain. नोट कर लो ये चीजें। कैसा लग रहा है? Enjoy? You will enjoy. आ जाओ नेक्स्ट 3, सीरियल नंबर 7, 8, 9। हर बार 3-3 पढ़ेंगे। देखो ये आपने पढ़ा नहीं कहीं, एक्स मोड एक्स। देखो आपने पता मोड एक्स एक्स होता है, अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स पॉजिटिव एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और मोड एक्स माइनस एक्स होता है अगर एक्स नेगेटिव है, तो मतलब एक्स इंटू माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स स्क्वायर का, यानी ये जो है ना, ये वाला ये लाइन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर की, और ये है दिस इज, और इफ आई राइट वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, इफ आई राइट वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, ऑल द सेम, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और दिस इज वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर।
डोमेन अभी देखा माइनस माइनस प्लस प्लस, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस प्लस, एक्स माइनस का भी है, जीरो भी है, प्लस का भी है, तो डोमेन इज रियल। सिमिलरली रेंज की कहानी माइनस जीरो प्लस रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर हियर। इट इज कंटिन्यूअस, एक झटके में एक बार काटेगा तो 1 1। इट इज ओड, इफ यू रिप्लेस x by minus x यानी f minus x will become minus fx। इट इज इंक्रीजिंग, लेफ्ट से राइट से बात है, x mod x, ध्यान रखना ये जस्ट क्यूबिक फंक्शन जैसा शक्ल इसकी है, ठीक है। x प्लस मोड x यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन, एक आइडेंटिटी फंक्शन में मोड फंक्शन ऐड कर दिया। यहां ध्यान रखना जब भी आपको मोड लगता है तो इस फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू जीरो, तो जीरो टर्निंग पॉइंट है, जीरो से बड़ा तब क्या होगा, जीरो से छोटा तब क्या होगा। अब आप बताओ, जब मोड x होता है, x पॉजिटिव है तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और x नेगेटिव है तो मोड x माइनस एक्स बनेगा, तो x माइनस एक्स दिस विल बिकम जीरो। अब यहां पे ये क्या है, ये है y इक्वल टू 2x। कब, जब x प्लस का है या जीरो से बड़ा, जीरो या उससे बड़ा। जब x नेगेटिव है तो y का वैल्यू जीरो, मतलब y नेगेटिव, यानी ये इधर है, दिस इज नथिंग, दिस इज बट y इक्वल टू जीरो। ये लाइन है ना, यानी इधर जो है ये y एक्सिस खुद आ जाएगी, आई एम सॉरी x एक्सिस, y इक्वल टू जीरो, पूरे ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन x एक्सिस एंड दिस। ये ग्राफ ऐसा है, यहां से शुरू हुआ है और इधर गया है। अब डोमेन x माइनस का भी है, इधर जा रहा है ना, नेगेटिव x जीरो भी x प्लस भी है, तो डोमेन इज रियल। x की औकात y नीचे कितना है, मिनिमम x एक्सिस को छू करके y ऊपर चला गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज जीरो और मैक्सिमम इज इंफिनिटी, सो रेंज इज जीरो टू इंफिनिटी। ये बाद में पढ़ेंगे, इधर वाला x माइनस मोड x, सिंपली मोड x इज x, इफ x इज पॉजिटिव और जीरो तो x माइनस एक्स जीरो हो गया, और नेगेटिव x हुआ, x नेगेटिव तो मोड x माइनस एक्स, तो माइनस x माइनस माइनस एक्स दैट इज x प्लस एक्स दैट इज 2x। उल्टा हो जाएगा, ये वाला ऊपर का नीचे, x जीरो या उससे बड़ा है तो y इक्वल टू जीरो, यानी यहां या ये पूरा x एक्सिस पूरी आ रही है, दिस इज y इक्वल टू जीरो ईयर, और ये वाला y इक्वल टू 2x जब x नेगेटिव है, ये वाला इजी। आपको कहीं जरूरत पड़े, ठीक है, ग्राफ आपको आना चाहिए, क्वाड्रेचर का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय टू कर्व्स, या क्वाड्रेचर का चैप्टर या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के चैप्टर में हो सकता है आपको, एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट जेई एनडीए या जेई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में इस तरह का ग्राफ कभी कभी आ सकता है। अगर आपको ये ग्राफ आता है तो आप बिल्कुल इजीली एरिया मालूम कर सकते हैं, बाकी ये चीज़ यहाँ कर सकते हैं, कंटिन्यूस है, 1 1 ओड इंक्रीज, यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स। मैं अगर ना बोलूँ तो भी आपको समझ में आ रहा, ठीक है। यहाँ बोलोगे सर ये मैनीमन कैसे हुआ, एक झटके में एक बार ही काटेगा, नहीं, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे आप झटका मारे एक्स एक्सिस, क्यों ग्राफ तो ये भी तो है ना, एक झटके में बहुत बार काटा है, बड़ी मेनी टाइम्स, क्योंकि -1 का इमेज भी जीरो, -2 का भी जीरो, -3 का भी जीरो, जीरो ऑल नेगेटिव नंबर्स का इमेज है मेनी वन, सो इज द केस विद दिस वन। झटका मारो एक्स एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट को काटेगा, जीरो इज द इमेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। सो नोट कर लो ये चीजें, समझ मारा, अभी तो 9 हो गया। प्लीज कीप ऑन नोटिंग डाउन एंड अंडरस्टैंड कीजिएगा, और प्लीज इनको कंपेयर कीजिएगा, तब आपको मजा आएगा। ये जो चीजें आपका बाकी जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें आपका कंसिडरेबली ये टाइम सेव करने में काम आएंगे। नेक्स्ट सीरियल नंबर 10, 11 एंड 12, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक एक करके देखना आराम से। ये 11th क्लास में एनसीईआरटी में एफ एक्स इक्वल मोड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, एक्स जीरो नहीं तो एक्स प्लस का है, माइनस का है, एक्स प्लस का है तो एक्स बाई एक्स दैट बिकम्स 1, और एक्स माइनस का है तो माइनस एक्स बाई एक्स दैट बिकम्स -1।
और जीरो इफेक्टिव जीरो। ग्राफ इसका ऐसा होता है, ग्राफ तक समझते हैं। ये भी एनसीईआरटी में दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर एक्स का वैल्यू जीरो से शुरू हो रहा 1 तक है तो उसका आंसर जीरो आएगा। लेस देन और इक्वल टू, सपोज मैं आपको यहां रफ, दिस इज रफ फॉर यू, एफ एक्स इक्वल टू मैं बात कर रहा हूं इसका, तो 2.1 का, ये 2.1 इंटीजर नहीं है, जिससे छोटा इंटीजर 2 है, इसका इमेज 2 होगा। 2 का क्या होगा? 2 ही होगा। 2.9 का क्या होगा? दैट इज अगेन 2, क्योंकि इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन दिस। इफ इट इज इंटीजर, इसका इमेज इंटीजर है, बट इंटीजर नहीं है तो उसे छोटा वाला इंटीजर उसका इमेज होगा। ये कहानी यहां तक समझा रखी है, ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा। समझ में आ रहा पीछे? यानी 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिएगा, f1.1, 1.2 और इवन 1 ऑल्सो, f1 का भी 1, f1.1 का भी 1, f1.999 का भी 1 ही होगा, लेकिन f2 का 2 हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ। अब फ्रैक्शनल पार्ट ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ये काम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। क्या भाई आ रहा है, लिख रहे हो? इसका आप कोई भी x का 2-3 वैल्यू रख के देख लीजिएगा, कभी भी आपका आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा। 0 आ सकता है बट लेस देन 1 होगा हमेशा। यहां पे ऐसा कुछ दिया है, वो एफ एक्स अगर x + 1 होगा, अगर -1 और 0 के बीच में x का वैल्यू, यानी आप यहां से यहां तक है, तो ये फंक्शन जो है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स x + 1 और y x + 1। अगर 0 और 1 के बीच में आगे, दिस इज y = 1, y = x। 1 और 2 के बीच में आगे, दिस इज y = x - 1, दिस इज y = x - 2 एंड सो ऑन। अगर कब होगा? x कोई इंटीजर है, जब भी इंटीजर है, मान लो जैसे ही आप 3 पे आए, x = 3, तो y = 0 यहां हो जाएगा, x 3 ऊपर नहीं रहेगा। सो फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, एफ एक्स इज ऑलवेज 0, ये ध्यान रखना। अब इन सब का डोमेन एक साथ, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेडिकल साइन, नो फ्रैक्शन, सो डोमेन इज रियल रियल रियल। ग्राफ से बात करें, एक्स ये 3rd क्वाड्रेंट में ग्राफ है, फर्स्ट में भी है, माइनस का भी है, प्लस का भी है, 0 भी है। 0 0 इधर है इसका ग्राफ, x = 0 एंड 0, तो रियल आ गया। सिमिलरली ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, माइनस का भी x है, प्लस का भी 0 भी है, तो ऑल रियल। सो इज द केस विद दिस वन। x इधर भी है, 0 भी है, प्लस का भी है, डोमेन का कोई समस्या नहीं। रेंज, y का औकात, या y की कितनी वैल्यू है, ओनली या y = 1, ये दिस इज हाउ मच, 1 1 2 1 3 1 4 1, y इज ऑलवेज 1 जब ऊपर है, यहाँ y इज ऑलवेज -1 एंड और या 0। तो 3 एलिमेंट है, -1, 0, 1, दिस इज द रेंज ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन। अब आ गया इसका, आप कुछ भी रखिएगा, आपका आंसर हमेशा इंटीजर ही आ रहा, सो रेंज इज ऑलवेज इंटीजर। इधर आपका आंसर 0, y का क्या औकात है, नीचे 0 ऊपर 1 तक जा नहीं रहा, 1 के जस्ट कम है, यानी 0 बट लेस देन 1, बिटवीन 0 एंड 1 एक्सक्लूडिंग 1, सो दिस इज द रेंज, रिमेंबर इट। बाकी सब आप कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू, रेड 0 सब ऑलरेडी याद है, मैनी 1 है, ओड है, इनके इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको ऑलरेडी आ गया। दिस इज पीरियडिक फंक्शन, पीरियड इज 1, तो व्हाट इज पीरियड, हम एक फंक्शन का नेक्स्ट इसका चैप्टर होगा, उसमें बता देंगे पीरियड क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट इज पीरियड ऑफ अ फंक्शन, इसका पीरियड 1 है, यानी x का वैल्यू जब 1 बढ़ाते तो सेम इसका आंसर आ जाता, ठीक, रेंज इज सेम। नोट कर लो इसको, समझ में आ रहा है, इज विजिबल वो नोट। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो, नोट करो, वहाँ पीछे वाला उधर देख रहे हैं सबको, लेफ्ट राइट में एवरीबॉडी कैन सी इट, पॉज करो, लिख लो, 10 पॉइंट हो गए, 12 हो गए, लिखते जाओ आप।
बहुत ही काम आएंगे आपके ये ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देन लोगरिथम फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगरिथम फंक्शंस a raised to x fx है और दिस इज fx इज log of x to the base, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a इज एनी कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, तो ग्राफ इज लाइक दिस। यहां पे ध्यान रखना a हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में दो के बट a इज नॉट वन, a पॉजिटिव बट a इज नॉट वन, तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ दो केस हो गए, तो वन नहीं है, तो वन से बड़ा होगा a, तो ग्राफ इज लाइक दिस। अगर a 0 एंड 1 के बीच में है तो ग्राफ इज लाइक दिस, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अब यहां पे आप ध्यान रखना डोमेन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन हियर, नो अंडर रूट साइन, नो फ्रैक्शन हियर। सो ग्राफ यहां कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का भी है, x प्लस का भी है और x का वैल्यू 0 भी है, तो माइनस का प्लस का 0, दैट मीन्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। इसमें सेम ही कहानी है। अब आप कुछ भी दम लगा लीजिएगा, मैं बताऊं वापस, माइनस प्लस प्लस प्लस, ये भी सेम है, माइनस प्लस प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। रेंज की बात करें, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y प्लस का है, y प्लस का y 0 नहीं है, तो ओनली प्लस का दैट इज ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से बड़ा और ये वाला। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज में नेचर में देख सकते हैं, कंटिन्यूअस है, 1 1 है, इंक्रीजिंग है, ये कंटिन्यूअस है 1 1, बट दिस इज डिक्रीजिंग। इफ इट इज नॉट विजिबल आई कैन स्टैंड दिस साइड, जस्ट सी इट, पॉज करके आप लिखते रहो। अब लोगरिथम फंक्शन, log of x to the base a, this a must be positive and a should not be 1। पॉजिटिव में 1 भी आता है। अब यहां दो केस हो गए, a 1 से बड़ा है तब ग्राफ इज दिस फंक्शन, द जंक्शन इज 1 0, दिस इज अगेन 1 0, क्योंकि log of 1 टू एनी बेस इज 0। अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो दिस इज द फंक्शन। ध्यान रखना ये फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, तो डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका जो डोमेन है इसका रेंज है, इसका जो रेंज है इसका डोमेन है। log फंक्शन log ऑफ x इज डिफाइंड ओनली इफ x इज पॉजिटिव। जस्ट सी कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस का y भी प्लस का, इसमें x प्लस का y माइनस का। सो x का वैल्यू प्लस है बट x 0 नहीं है, तो ओनली पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज ऑफ x इज डोमेन। रेंज में x y प्लस का है, y 0 है, y माइनस का, तो यहां से भी हम कर सकते हैं दिस इज द रेंज। नेचर में दे आर कंटिन्यूअस, दे आर 1 1, दिस इज इंक्रीजिंग और ये वाला डिक्रीजिंग, बाकी सेम। मैं इधर भी आऊं तो यू कैन सी मोर विविडली, विजिबल है। पॉज करके देख लो, मैं साइड में भी खड़ा हो जाता हूं, अब आराम से नोट करते रहिएगा। लिख लो इनको आराम से, देखो समझो, कंपेयर करना। अगला आ जाओ, 3 फंक्शन और है, सीरियल नंबर 15 16 17। एफ एक्स इज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देन एक्स इज प्लस एक्स एंड एक्स इज माइनस एक्स। यहां पे मैं एक एक करके समझाऊंगा। ये जगह में रफ, दिस आई विल यूज फॉर रफ कैलकुलेशन, ठीक है, ये मुझे रफ के लिए चाहिए, दिस इज फॉर रफ। ये वाला y इक्वल टू रूट एक्स कहां से आया? देखो आपने पढ़ा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये क्या था? पैराबोला था ओपनिंग दिस साइड। अब जब स्क्वायर रूट लिया है तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, ही इज टेलिंग प्लस का रूट एक्स, मतलब आप ये जो पैराबोला का
पॉजिटिव पोर्शन रखना, बाकी हटाना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला कर ये हट जाएगा, ओनली ये वाला रहेगा। इट इज द हाफ पैराबोला, ऊपर वाला, ये ध्यान रखना। अब यहां देखो fx इक्वल टू रूट एक्स, डोमेन एंड रेंज फाइंड करने का एक ट्रेडिशनल मेथड में आपको अलग से वीडियो उसमें बताऊंगा। फिर भी ग्राफ से अगर आप देखें, ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का और जीरो भी है, तो डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज इज ऑल्सो 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज वाई का यहाँ 0 भी है, एक्स का भी 0 है, तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 दोनों का रेंज होगा। और यहां से भी कर सकते हैं, दिस इज डिफाइंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रेडिकल साइन के अंदर जो क्वालिटी वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। फिर ग्राफ आपने बना लिया है, तो कंटिन्यूस है कि नहीं है, टूटा हुआ कहीं नहीं है, इट इज 1 1, एक झटके में एक बार ही काटेगा, एंड उसके बाद दिस इज इंक्रीजिंग बिकॉज एज वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेस। ये बात तो होगी आपकी। अब इसका ग्राफ क्या करें, आपने क्लास 10 में पढ़ा था पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ विल बी पैराबोला, it will open upward if the coefficient of x square is positive and downward if the coefficient of x square is negative। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये पैराबोला ही है, ऊपर खोलेगा क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस का 1 है। अब एक काम करते हैं, तो जब पैराबोला ऊपर खुलेगा, क्या ये x को काटेगा? कई सारे ऑप्शन होते हैं, x को कभी काटता है, कभी नहीं काटता, कभी एक बार टच होता है, कभी 2 बार काटता है। जहां x को काटता वहां y का वैल्यू 0 होता। मैं बताओ, आपका क्वेश्चन है y इक्वल एक्स प्लस एक्स। अब जहां x को काटेगा वहां y 0 होगा, मतलब ये 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको मैं अगर कॉमन ले लूँ, एक्स इज टेकन कॉमन, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स का वैल्यू आया -1 एंड 0। पैराबोला ऊपर खुलेगा, x को -1 पे काटेगा, 0 पे काटेगा, ये बात कंफर्म होगी। सो ये वाला अगर मैं इसको यहाँ -1 ले लूँ, ये 0 ले लूँ, तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, ये वाला, ये 0 0, दिस इज -1 एंड 0। अब इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज मिड पॉइंट ऑफ -1 एंड 0। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट ए एंड ओ का एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट होगा। सो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी -1/2। जब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का 1/2 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा देखिएगा। इसी में मैं करता हूं, ये निकालना, x का वैल्यू -1/2, y इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, -1/2, अगेन प्लस हो गया, दिस इज -1/2, यानी ये 1/4 -1/2, अगेन ये -1/4। तो x का -1/2 विल गिव y का -1/4। ये वाला कहानी आ गया। अब ये समझाना जरूरी था। अब आप बताइए इसका डोमेन क्या है, x प्लस का भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है प्लस प्लस, सेकंड में x माइनस का भी है, थर्ड में x माइनस का भी, x 0 भी है, तो ये डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। व्हाट इज द रेंज? y प्लस का है, y प्लस का है, y 0 भी हो रहा है, लेकिन y नीचे कहां तक जा रहा है, इस वर्टेक्स सबसे नीचे जो अगर पैराबोला ऊपर खुल रहा है तो वर्टेक्स नीचे होगा, इस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट इसका मिनिमम वैल्यू होगा। तो y -1/4 इज द मिनिमम, यानी इसका रेंज -1/4 से लेके इनफिनिटी तक जा रहा है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस, ये वाला ट्रेडिशनल मेथड, अभी इसमें वीडियो लंबा बनेगा, आई विल यूज अनदर मेथड। इसको इक्वेशन बनेंगे x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वो वाला करेंगे, वो वाला ठीक है ना, पॉजिटिव करेंगे 0 या उससे बड़ा करेंगे तो आपका मिल जाएगा। अभी उसको कराऊंगा नहीं मैं आपको। सिमिलरली इफ यू
इक्वेट दिस विथ 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0 एंड 1। जीरो x 0 एंड 1, तो पैराबोला 0 से निकलेगा, 1 से निकलेगा, ऊपर खुला। ये x का 1, y का 0, x का 0, y का 0, x डाल देना, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, x इज 1/2, एंड तो पुटिंग x इक्वल 1/2, y का वैल्यू -1/4 मिलेगा। सिमिलरली डोमेन इज रेंज टेड ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज इज -1/4 से इनबड़ी हो गया। अब nature of these functions, this is continuous but it is many one, continuous many one। समझ, इनको आप रटने की भी जरूरत नहीं है, ये वाला रटना, बिकॉज क्वाड्रेचर के चैप्टर में एरिया फाइंड करना होगा यूजिंग इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में, यू विल नीड इट। बुक में एनसीईआरटी में नहीं इस लेवल का, बट आईआईटी जेई या एनडीए के क्वेश्चंस में इस तरह के, एनडीए के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं। एरिया बिटवीन y = √x, y = सो एंड सो मालूम करना, ठीक है। तो √x का आपको ग्राफ आना चाहिए, ओके। अगर y² = तो y² x होता तो पूरा हो जाता। अब इसको मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, आप इसको लिखते जाइएगा, प्लीज कीप ऑन नोटिंग डाउन। ग्राफ आप बनाना सीख लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। पोज करके लिखो इसको। अब आ जाओ, ये क्यूबिक फंक्शन ही है। कभी भी आपको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े तो मैं बताऊं, क्यूबिक फंक्शन का बेसिक आपको चीज है f(x) और x³ का ग्राफ आपको आता है। f(x) = x³, इसका ग्राफ आपको ये पढ़ा था आपने, इस तरह का होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर से शुरू होगा, थर्ड में चला जाएगा बेंड होते होते। तो ये मतलब एक आपने भी पढ़ा था, अगर ओड डिग्री फंक्शन है तो इसकी एक टांग ऊपर एक टांग नीचे होगी, और x³ प्लस का है तो ऊपर वाले टांग फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर और नीचे वाले टांग यहाँ चली जाएगी, ठीक है। ये ऊपर वाले मतलब राइट वाले टांग ऊपर होगी, लेफ्ट वाली इधर होगी, नीचे होगी। अब एक इधर ऐसे, इट विल बी लाइक दिस। अब हमें देखना है कि ये तो क्या है, इसको 0 से कंपेयर करेंगे, इस पास से तो ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप इसको 0 पता कीजिए, एक्स एक्सिस को कहां कहां काटती है, यानी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मैं आपको बताऊं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, आपको दिया हुआ x³ + x, 18 वाला x³ + x, वो y है, और x एक्सिस को कहां काटेगा, वहां पे y 0 होगा। मतलब मैं इसको 0 करूं तो x³ + x = 0, x टेकन कॉमन, x = +1 = 0, तो x = 0 होगा, और ये 0 हो नहीं सकता, x = +1 कैन नेवर बी 0, ठीक है। तो x = 0 ओनली, यानी x का जब 0 है तो y का भी 0 होगा। x का वैल्यू 0 कहां पे, y एक्सिस में, यानी दिस ग्राफ विल पास थ्रू हियर। अब आपने नंबर लाइन में देखा था क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह कैसे करता है, दिस इज -, दिस इज +, आपको याद होगा, और क्रिटिकल पॉइंट ओनली 0 आया है, दिस इज 0। तो इधर से शुरू कीजिए प्लस माइनस, यानी 0 से ∞ के बीच में इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी x एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो ये 0 यहां पड़ा, दिस इज लाइक दिस, ऑलराइट। अब हाँ, अभी तो ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, सेम इस तरह से। ओके, इट इज लाइक दिस। x³ में थोड़ा ऐसा होता था, x³ में ऐसा होता था, ये वाला, ये थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा। अब इसको देखा, ये समझ में आई बात, कहानी इधर प्लस का होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव, इधर वैल्यू ऑफ द फंक्शन नेगेटिव, ओनली इसका 0 है, यानी 0 0 से निकलेगा। और यहां से भी पता चल रहा है कि कांस्टेंट टर्म या है नहीं, तो एक बार तो 0 और ओरिजिन से जरूर निकलेगा। फिर डोमेन रियल नंबर, बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी माइनस, फर्स्ट में प्लस। बच्चों कहीं भी कुछ मिस्टेक हो प्लस माइनस का, प्लीज आप ठीक कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। कई बार दिमाग में कुछ और चलता है, मुंह से कुछ और निकल जाता, ठीक है। प्लस का माइनस।
अब ये कंटिन्यूस है, इट इज 1 1, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज ओड फंक्शन, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। आ जाओ एक्स क्यू माइनस एक्स में, मैं यहां कर लेता हूं, दिस इज माइनस एक्स, यानी एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, तो ये कितना हो गया, हाउ मच इज दिस, अगेन दिस इज एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -1 0 एंड 1, यानी एक्स एक्सिस को ये इसका ग्राफ 3 बार काटेगा। देयर आर 3 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर इसकी पॉलिनोमियल की बात करें तो। अब देखो नंबर लाइन का फंडा यूज करते हैं हम लोग, मैं यहां भी लिख देता हूं -1 0 1, तो एक बार ये -1 है, दिस इज -1, दिस इज 0 0, ओके 0 0 यहां लिख देता हूं कहीं भी, और दिस वन इज 1। अब यहां से निकलेगा, ओड फंक्शन है, एक टांग ऊपर एक नीचे होगी। अब टांग ऊपर ये होगी, एक्स इसको का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, टांग ऊपर इधर वाली होगी, राइट वाली, लेफ्ट वाली टांग नीचे होगी। आप यहां से भी कर सकते हैं, एक बार ऐसे एक तरंग बनेगी, यहां से भी आप समझ सकते हैं, माइनस प्लस एवरीबडी -1 0 एंड 1, दिस इज 1। अल्टरनेटिवली ये इंटरवल प्लस का, ये इंटरवल माइनस का, प्लस का, माइनस का, 1 और इनफिनिटी के बीच में इंटरवल प्लस का है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा यहाँ पे। 0 और 1 के बीच में माइनस का है तो ग्राफ नीचे आ जाएगा यहाँ पे। 0 -1 के बीच प्लस का, ग्राफ ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। -1 से लेके -1 तक नीचे आएगा। तो मैं ऐसे शुरू करता हूं, उसके बाद चला जाएगा। ग्राफ इज लाइक दिस इज द ग्राफ, दिस 1 0 -1 0। अब आप डोमेन तो रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, क्योंकि x प्लस का x माइनस का भी है, जैसे कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस प्लस, अब आप एक्सपर्ट हो गए, x 0 भी है ना। सो डोमेन इज रियल, रेंज इज रियल, इट इज कंटिन्यूस, इट इज मैनी वन, बिकॉज एक झटके में ये 2 बार काटता है कहीं कहीं। इट इज ओड फंक्शन, ऑलरेडी यू नो इट। समझ मारा कहानी, इधर बच्चों पीछे है भाई, है क्या मैनी वन क्यों हुआ? अच्छा मैनी वन, ये बोल रहा बच्चा मैनी वन क्यों हुआ? मैनी वन क्यों हुआ? क्योंकि आप यहां नहीं, इधर देखो, हर जगह कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो वो एक झटके में सिर्फ एक ही जगह काटे तो 1 1, और एक से ज्यादा बार काटे तो मैनी वन। यहां एक झटका दीजिए, 1 2 3 जगह काट रहा है, इवन एक्स एक्सिस खुद इसको 3 बार काट रहा है, तो ये मैनी वन नहीं, इट इज मैनी वन। क्लियर हो गया? इधर भी ओके, क्या देखता हूं, हाँ ठीक हो गया ना, यस। ऐसे करो आप, ये 2 फंक्शन और log ऑफ mod x एंड mod ऑफ log ऑफ mod x, आप इसमें अगर ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप log फंक्शन का ग्राफ याद रखना, log x, ठीक, रिमेंबर इट। फिर भी मैं बता दूं आपको, log x ग्राफ आपको आता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था आपको। देखो log x का ग्राफ, ये है log x का ग्राफ, दिस इज log x, ठीक। अब log ऑफ mod x, कैसे होगा? देखो f ऑफ mod x का ग्राफ क्या होता है? f ऑफ mod x दैट इज f ऑफ x यूनियन f ऑफ माइनस x विद y एक्सिस। मतलब y एक्सिस को मिरर मानना और fx का और f माइनस x का ग्राफ का यूनियन कर लेना दोनों, यानी y के राइट में जो बन रहा है वही y के लेफ्ट में बनेगा, और दोनों ग्राफ, इधर वाला इधर बन जाएगा और ये इधर, तो दोनों ग्राफ बनेगा, यानी ये तो रहेगा और ये भी रह जाएगा। बात समझ में? दिस इज द log x का ग्राफ ये है, तो log ऑफ mod x, ठीक है। तो मैं इसको बना दूं, दिस इज log x, और ये हो जाएगा इसी तरह का, बिल्कुल सेम होगा
इसका फोटो मिरर इमेज, दिस इज लोगो मोड एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि इसका थर्ड वाला, अच्छा ये ग्राफ बना लेते हैं, बाकी डोमेन रेंज की बातें करेंगे, वो तो आप ग्राफ से बनाना सीख गए होंगे। इस पूरे का मोड अगर मैं लूं, पूरे का मोड यानी log ऑफ मोड x तो आपके पास है, पूरे का मोड फिर ले लें तो यानी x के ऊपर वाला तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले का एक्स एक्सिस को मिरर माने और नीचे वाले का फोटो ऊपर बन जाएगा। ये एक्स के नीचे जो है इसका मिरर इमेज ऊपर चला जाएगा, तो ये लगभग ऐसा बनेगा। आपको थोड़ा अगर log x ग्राफ आपको आता है तो ठीक है। अब आ जाओ इसकी डोमेन रेंज की चर्चा करें। यहां पे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है एक्स एंड वाई का, ये माइनस एंड प्लस होता है और प्लस प्लस होता है, और इसमें ये नीचे आ गया माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। डोमेन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स यहां पे क्या है, माइनस का भी है, माइनस का भी है, प्लस का भी है, लेकिन एक्स जीरो नहीं है, जीरो का होता वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है, तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, या इसको ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज आर जीरो। रेंज y प्लस का भी है, y माइनस का है, y जीरो भी है, बिकॉज दिस पासेस थ्रू 1 0 एंड दिस इज माइनस 1 0, y का वैल्यू जीरो भी है, तो रेंज इज रियल नंबर। ध्यान रखना log फंक्शन का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर था, रेंज वाज एनी रियल नंबर। अब यहां पे आते हैं, सेम केस, इफ यू सी द वैल्यूज ऑफ x द डोमेन इज रियल नंबर माइनस जीरो, और एक्स माइनस का भी है, प्लस का भी, बट एक्स जीरो नहीं है, ओके 1 0 एंड दिस इज माइनस 1 0। व्हाट इज रेंज हियर, वैल्यूज ऑफ वाई, वाई की औकात, वाई मिनिमम एक्स एक्सिस तक आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे जीरो है वाई का वैल्यू, जीरो टू इन्फिनिटी। बाकी ये कट सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जहां पे ग्राफ ब्रेक हुआ वहां एक्स की वैल्यू जीरो थी, इट इज मिनिमम, दो जगह कटेगा। इंक्रीजिंग, अगर x पॉजिटिव है यानी y के राइट में इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, व्हेन x इज नेगेटिव। इट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, इट इज मिनिमम, इट इज इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप कुछ ग्राफ मैंने छोड़ दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ जो है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, because NCERT book में these graphs have been given. Now inverse function, sin inverse x का, cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, cot inverse x, इन सभी के ग्राफ भी NCERT बुक में दे रखे हैं। डोमेन रेंज आप उनके भी याद करते रहना। ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।